जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पे सिंह। देखिए हम लोग राकेश सर का जो बुक था 7300 प्लस उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और हम लोग इससे पहले कुछ क्लास कर चुके थे। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हमारा अगला क्लास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ₹840 है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए 5% वार्षिक, देखिए 5% है वार्षिक, 8 वर्ष का साधारण ब्याज ₹840। तो देखिए पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 840 है साधारण ब्याज, ठीक है, इक्वल देखिए 5% वार्षिक, प्रिंसिपल पता नहीं हमको, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 5% वार्षिक 8 वर्ष के लिए 100। तो देखिए इसको कटाइए, देखिए इसको 5 से हो गया 20 और देखिए इसको 4 से 4 दूनी 8 और 5 यानी कि 2 से इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 42। यानी कि प्रिंसिपल के बराबर आपका क्या निकल गया 0, 10 और 20 एक 21 यानी कि 2100। तो अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर आपको बताना है। देखिए 5 वर्ष के बाद बोल रहा है उतनी इतना ही ब्याज प्राप्त हो, 840 रुपया ही ब्याज प्राप्त हो, 2100 प्रिंसिपल, 5 वर्ष। तो आपको रेट पूछा है, रेट निकाल दीजिए सिंपल, बटे में 100। अब देखिए 210 से इसको कटाएगा, देखिए 1010 पहले कटा दीजिए, फिर 5 से इसको कटा दीजिए 2, अब 210 से इसको देखिए 4 बार में कट जाएगा ही, और 4 गुना 2 क्या हो गया 8, यानी कि आर के बराबर 8%, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी यही हो गया आपका आंसर, यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज आर होगा। तो देखिए सिंपल, ये साधारण ब्याज बोल रहा है आर होगा, और देखिए क्या बोल रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष के लिए। देखिए राशि तो आपको नहीं दिया है लेकिन समय दिया है 2 वर्ष, 8% वार्षिक। तो आप निकाल दीजिए बटे में 100। देखिए आर से आर कट गया, 2 से 100 कट गया 50 बार में, तो प्रिंसिपल के बराबर क्या निकल गया मेरा सिंपल 50। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए 72 यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए CHSL में पूछा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 हो गया 73 पे। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर ₹P और बी ने y% वार्षिक दर पर ₹Q एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। यानी कि ए और बी बराबर। देखिए ए ने x% वार्षिक लिया, देखिए ए ने लिया x% वार्षिक दर, x% पे कितना P रुपये। तो देखिए पहले प्रिंसिपल ले लीजिए P, गुना में x% लिया T बटे में 100, ठीक है। अब देखिए बराबर, देखिए इसका साधारण ब्याज बोल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लेगा, यानी कि P प्लस इस पे जितना इंटरेस्ट हो, और उसी तरह Q प्लस Q पे y% की दर से Q गुना y गुना T बटे में 100। देखिए इक्वल क्यों किया, सवाल में बोल रहा है कि इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए P और देखिए प्लस में इसको पूरा इधर लगेंगे तो क्या हो जाएगा Q प्लस माइनस में, यानी कि P प्लस PXT बटे में 100। अब देखिए माइनस और क्या हो जाएगा Q, अब देखिए Q प्लस है यहाँ YT बटे में 100 और इसके इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा P और देखिए Q, P माइनस Q हो गया। अब देखिए बराबर के उधर इसको लेके चलिए, तो देखिए T बटे 100 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, T बटे 100। अब देखिए अब क्या बचेगा, आपके पास बचेगा PX माइनस QY, PX माइनस QY। अब देखिए आपको पूछा क्या, आपको पूछा है इसमें सर कितने वर्ष बाद, यानी कि टाइम पूछा है। तो देखिए टाइम पूछा है तो T के इधर लाइए T, अब बराबर देखिए इसको T को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100। अब देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर प्लस में उधर चिन्ह परिवर्तन जाएगा, यानी Q माइनस P, अब बटे में क्या आपका PX माइनस QY। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है। देखिए 100 से, देखिए इसको इधर ला 100, यहाँ पे सिर्फ 100 ही बचता, बट एक बटे ने सिर्फ 100 इंटू, देखिए इसको जब उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ई माइनस इसमें है, इसका प्लस इसमें, Q माइनस P, बटे में जो था आपका PX माइनस QY, यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही, यानी कि 73 का। आपको समझ आया। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से बता देंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में ₹4000 और 4 वर्ष
6वां में ₹5500 हो जाती है साधारण ब्याज की दर। देखिए 2 वर्ष में 4000, 2 वर्ष में हो रहा है 4000 और 4 वर्ष 6 महीने यानी कि 4.5 साढ़े चार वर्ष में हो रहा है 5500 साधारण ब्याज की दर हमको बताना है। देखिए समय में कितना का अंतर, दोनों में 2.5 का अंतर और रुपए में कितना का अंतर, 1500 का अंतर, 1500 का अंतर। देखिए तो 2.5 का अंतर 1500 पे, तो 1 पे निकाल लेंगे तो 1 पे कितना 1500 बटे में 2.5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, गुना में 100, गुना में देखिए गुना में 10 का 1 दशमलव उड़ाएंगे तो गुना में 10। तो देखिए पूछा क्या आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर है 74 साधारण ब्याज की दर। तो देखिए यहाँ हो गया आपका 10, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। देखिए 5 से 25 फिर 2, अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे 3 यानी 300 बराबर में 600, यानी कि 1 का वैल्यू कितना निकल गया आपका 600, यानी कि इंटरेस्ट 600। तब देखिए 600 अब बराबर प्रिंसिपल निकाल लेंगे। देखिए 1 का 600, 2 का कितना 6 गुना 2 यानी कि 1200, 2 साल का कितना हो जाएगा 1200, तो 4000 में 1200 है इंटरेस्ट, तो बचा कितना 2800, यानी प्रिंसिपल आपका हो गया 2800 और गुना में रेट और गुना में टाइम, 1 साल का हम लिए और बटे में 100। तो देखिए इसको कटाइए आप, 20 इसका कट जाएगा। अब देखिए फिर ना तो इसको छोड़िए आप, इसको रहने दीजिए 100 और 20 इसका कटाइए, फिर देखिए 6 से यानी कि कट गया 3, ये हो गया आपका 14, यानी कि यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 50, यानी कि 50 या 150, यानी कि आर के बराबर क्या निकल गया 150 बटे में 7। अब इसको देखिए तोड़िए तो 7 से 7 दूनी 14, 1 यानी कि इसका सही 3/7%, ये हो गया आपका आंसर। यानी देखिए ऑप्शन है किसी में आर का क्वेश्चन नंबर 74, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका हो गया सही आंसर है। आपको समझ आया होगा। तो चलिए समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज होगा। देखिए 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130, तो देखिए 3130 है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट पता नहीं, टाइम 10 साल। तो चलिए बटे में 100, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से पी और आर का वैल्यू, पी और आर। देखिए यह जाएगा इधर गुना में, हो जाएगा बटे में, यानी कि 2 जीरो इस पे ऐड हो जाएगा। देखिए 1 0 पहले कटा दीजिए, अब 1 0 इस पे ऐड, यानी कि 3130 इस पे 1 0, यानी कि पी आर का वैल्यू कितना 31300। अब आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो देखिए 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना, पहले देखिए 5 वर्ष तो यही रहेगा प्रिंसिपल गुना 5 साल, रेट पता नहीं हमको, तो बटे में 100। फिर बोल रहा है 5 वर्ष के बाद, यानी कि 5 वर्ष तो इतना ही रहा, 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना, यानी पी था 5p हो गया 5p और गुना में 5 का 10 साल बोल रहा है, बटे में रेट बटे में 100। अब देखिए यहाँ 5 का बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 10 वर्ष के बाद कुछ कितना ब्याज होगा। देखिए 5 साल तो यही रहा, 5 वर्ष के बाद मूलधन इतना होगा, 5 साल इधर ले लिए, 10 में बचा 5। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए आप। देखिए 5pr प्लस में 5 गुना 5 25pr। अब देखिए दोनों को नीचे 100, तो एलसीएम आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 100। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 30pr बटे में 100। अब देखिए पी आर के बराबर हमको इतना पता है, इसका वैल्यू रख दीजिए आप 30 बटे में 100 गुना पी आर 31300, 2 0 कटा दीजिए बराबर में। अब देख लीजिए 1 0 और 3 9 यानी कि 9 3 9 1 0 इतना रुपये, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। देखिए किसी ऑप्शन में है 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका क्या हो गया, यही आपका सही आंसर हो गया है। आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 तथा 3.5 वर्षों में 969 हो जाती है, ब्याज की दर क्या दी है। 2 वर्ष में 918, 2 वर्ष में हो गया 918, 3.5 यानी कि 3.5 साल, 3.5 साल में कितना हो गया 3.5 साल में हो गया 969। तो देख लीजिए आप इस तरह से बोले आप डायरेक्ट अंतर निकलिए, तो इसमें कितना का अंतर देखिए 51 का अंतर, और समय में कितना का अंतर 1.5 साल का अंतर, 1.5 साल का अंतर, यानी कि 1.5 साल का वैल्यू कितना 1.5 का वैल्यू 51 हो गया। तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं 51 बटे 1.5। देखिए 1 का इतना वैल्यू 2 साल बोल रहा है, तो 2 का वैल्यू निकाल लीजिए आप 51 बटे 1.5 और गुना में
2, देखिए इसका दशमलव बुराइए तो यहाँ गया 0, यहाँ 4 और यहाँ 3, यानी क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए 3 से कटा दीजिए, 17 या 51, यानी 17 चुके 68, 2 साल का वैल्यू कितना 68, देखिए 2 साल में 68 इंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन है कितना 918, तो इसमें आप 68 को घटा दीजिए, देखिए 918 में जब 68 को घटाइएगा आप, देखिए 18 घट के 850 बढ़ जाएगा, 850 यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना निकला 850 प्रिंसिपल। आपको इस समझ आ रहा है कि इस तरह का हम लोग बहुत सवाल में किए, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको देखिए इंटरेस्ट है 68, प्रिंसिपल 850, और पूछा क्या आपको, देखिए पूछा है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर पता नहीं, समय 1 साल लेके चले, बटे में 100, देखिए बटे में सिर्फ इसके 100, फार्मूला का इसके 100, देखिए 0 0, 17 गुना 5 85 और 17 गुना 2, अब देखिए 17 से कट जाएगा, 17 68, यानी कि R के बराबर 8% आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए किसी में है कितना नंबर है 76 का, देखिए 76 का हो गया 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यही क्या आपका सही आंसर। अब देखिए 2 साल का निकल गया 68, अब प्रिंसिपल पता चल गया 850, तो देखिए 2 साल का 68, तो 2 साल का लेके चलिए 68, प्रिंसिपल 850, देखिए प्रिंसिपल 850, समय 2 साल, रेट पूछा है आपको, बटे में 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कटाइए, एक कटाइए 5, इसको कटा दीजिए 5 से, यानी कि 17, और 17 से कट गया 4 बार में, यानी कि R के बराबर क्या निकल गया 4%, यानी कि यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 76 का ऑप्शन नंबर ए, यही हो गया आपका सही आंसर है। आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है 400 की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज दर से 448 होता है, समान दर से कितने वर्षों में 550 हो जाएगी। देखिए 400 की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 448, यानी कि 48 रुपये इंटरेस्ट मिला 400 की राशि, और 2 साल में रेट निकाल लीजिए आप यहाँ से, अब बटे में 100, यानी कि देखिए कट गया, देखिए 4 8 8 6, यानी कि रेट क्या निकल गया आपका, यहाँ से पूरे कटाइएगा तो रेट आ जाएगा 6%। अब बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि समान दर से कितने वर्ष में 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी। तो देखिए 550 से 682 यानी कि 132 इंटरेस्ट मिल जाएगा 132 का, और प्रिंसिपल 550 गुना में रेट वही 6%, अब बटे में टाइम पूछा गुना 100। अब देखिए 6 से इसको कटाइए आप, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट गया, देखिए 0 से 0 कट गया, 2 और 11, 11 दूनी 22 यानी कि 4, टी के बराबर 4 वर्ष, यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 77 का डी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है, ब्याज की दर पहले बार, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत किए थे। तो ये कैसे ब्याज बोल रहा है 2069 ब्याज के रूप में चुकाता है 2059, देखिए 2059 ब्याज मिल रहा है आपको बराबर, प्रिंसिपल ये सब इस टाइप के सवाल में पूछता है, और रेट और समय 3 दिया होता है। देखिए 3 वर्ष के लिए 3% तो हो गया 9, प्लस 5 वर्ष के लिए 4, और 7 वर्ष के लिए, देखिए 5 वर्ष के लिए 4 यानी कि 20, 7 वर्ष के लिए 6 प्लस 42 बटे में 100। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना होता है हमको। देखिए प्रिंसिपल के बराबर क्या हो जाएगा 20 59 गुना में 100, अब बटे में देखिए 62 9 71, बस इसको कटाइए आप, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा है। देखिए 71 से इसको कटाइएगा आप 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में कटाइए तो देखिए 71 दूनी 142, अब 42 देखिए 42 3 हो गया 45, यानी कि 60 हो गया, 60 3 63, यानी कि 9 बार में कट गया, 9 गुना 100 यानी कि प्रिंसिपल के बराबर 2900 रुपया, यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए 69 नंबर बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती, मूलधन बताना। तो देखिए पहले तक कोई भी राशि प्रिंसिपल था, 5 वर्ष में 1020, फिर आगे 8 वर्ष में 1200 हो रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में 5 वर्ष का समय,
लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में 8 वर्ष का समय। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना देखिए, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 8 यानी कि 3 साल। तो 3 साल का कितना अंतर देखिए, 180 का अंतर। 1200 में 1020 घटे 180, तो एक का कितना वैल्यू गुना में 60। तो देखिए 1 साल का 60, तो 5 साल का कितना 300, 300 लेकिन कितना 1020। तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा, इसमें 300 घटाइए यानी कि 720 रुपया प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ही पूछा होगा आपको, देखिए प्रिंसिपल ही पूछा, यानी कि ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 13 गुनी। देखिए प्रिंसिपल स्वयं की कितना गुना, 5 गुना 3 वर्ष में। देखिए 5 पी हो गया 3 वर्ष में, तो 13 पी पूछा है कितना में हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ आने में 3 साल का समय, और आपको पूछा यहाँ से यहाँ आने में कितना साल का समय लगेगा हमको। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, 1 से 5 हो रहा है, यानी कि SI कितना मिल रहा है आपको, SI मिल रहा है 4। तो देखिए 4 मिल रहा है SI, तो देखिए एक साल में कितना SI 4, कितना 3 साल समय लगा, 4 SI होने में 3 साल समय। तो बोल रहा है 13, यानी कि यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से अगर चलेंगे यहाँ तक तो SI कितना, SI के बराबर 12। तो देखिए 1 साल का कितना 4 SI होने में 3 साल का समय लगा, 4/3, तो 12 आप पूछा है आप 12, यानी कि 4/3 गुना में क्या हो जाएगा 12। अब देखिए इसको कटाइए, और देखिए 1 साल में 3 साल, देखिए 3 साल में 4 हुआ है, तो 3/4 हो जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा 4, 3/4 हो जाएगा। सब पे 3/4 कीजिए आप, 3/4 बस। 4 से इसको कटाइए 3, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि क्या हो गया आपका यही आंसर, यानी कि यहाँ से आने में 9 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3 साल में 4 हुआ है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 3/4, हम उल्टा कर देते हैं, इसलिए आपको समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 1800 रुपये उधार दिए, और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल इतना प्राप्त हुआ। तो वार्षिक दर देखिए 3 वर्ष 1800, 1800 3 वर्ष रेट सेम है, और फिर 7500 2 वर्ष रेट वही। अब देखिए दोनों को नीचे फार्मूला का 100 लाएंगे, 20 दोनों से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 108 गुना 3, यानी कि 324 आर, यहाँ से 324 आर प्लस देखिए 75 गुना 2 यानी कि 150 आर यहाँ से, यानी कि दोनों को मिला के इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 1422 रुपया, 1422 रुपया। देखिए दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 74, यानी कि 474 आर बराबर में 1422। अब देखिए आर का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो देखिए 4 तिया 12, 12 14, हाँ 3 बार में कट जाएगा 3%, यानी कि ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर है। आपको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 7,728 रुपये साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी है। देखिए 7,728 साधारण ब्याज, 7,728 रुपये साधारण ब्याज। देखिए कितना प्रिंसिपल पूछा आपको 8 वर्ष में, प्रिंसिपल पूछा है 8 वर्ष में 7% के रेट से बटे में 100। तो देखिए इसको कटाइए आप, प्रिंसिपल के बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर 7728 गुना में 100, अब बटे में 7 गुना 8। तो देखिए इसको 7 से कटाइए तो 1 1 और 0 4 कट गया। अब 8 से देखिए कटता है, 8 से इसको कटाइए तो 8 3 हो गया, 8 3 24, 24 6 कट जाएगा, यानी कि 8 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 8 बच गया 3, यानी कि 30 हो गया। तो 8 3 24, फिर बच गया 6 64, यानी कि प्रिंसिपल के बराबर 1,38,000। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए 1,38,000। आई आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।